वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर हम लोग फिर से अंग्रेजी ग्रामर में हैं और ग्रामर में हम लोग वॉइस को पढ़ रहे हैं। अगला जो मेरा वॉइस था, फिर हम लोग यहाँ पर वॉइस में हैं और इसमें हम लोग सीख रहे हैं इज टू, आर टू, एम टू, हैज़ टू, हैव टू, वाज टू, वेयर टू, हैड टू का प्रयोग को सीख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद जब टी और टू का प्रयोग किया गया हो तो वैसे वाक्यों को आप कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, आज हम लोग चर्चा उसके बारे में करेंगे। और ये बहुत नॉलेजेबल चीज़ है जिसको आप थोड़ा सा अगर समझ जाएं तो आप अच्छा ग्रामर में कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए आपको करना क्या है पहले ये जानते हैं। जैसे आप देखेंगे वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में और इसके साथ यही हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है और फिर टू का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे वाक्यों को जब आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आपको कई प्रकार के परिवर्तन करने पड़ेंगे। उसमें पहला है कि आपको सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, वो जो सेंटेंस है उसमें जो ऑब्जेक्ट डाला गया है, आपको उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और वहाँ से पैसिव वॉइस को शुरू करना है। उस सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग इज टू, आर टू, एम टू अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद टू बी का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग वर्ब का तीसरा रूप रखेंगे, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर से नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको बाई के द्वारा जोड़ेंगे। तो आइए ना फिर हम लोग एक दो उदाहरण से ही समझ लेते हैं कि वाक्य को हम लोग कैसे परिवर्तित करेंगे। आइए हमारे साथ आप भी उदाहरण को देखिए। पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट, ही इज टू रीड ए बुक। ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को चुनेंगे, तो ये मेरा ए बुक ऑब्जेक्ट हुआ, हम लोग उसको पहले लेके आएंगे। तो ए बुक, चूँकि ए का प्रयोग है तो सिंगुलर है, इसके साथ भी स्वाभाविक इज ही लगेगा, तो इज टू। रीड का तीनों रूप रीड ही होता है, तो हम लोग टू के साथ बी जोड़ेंगे और फिर रीड, फिर बाई का प्रयोग कीजिए। और ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो हम लोग यहाँ पे हिम का प्रयोग करेंगे। दैट्स इट, बन गया। अब हम लोग दूसरा उदाहरण को देखते हैं। रानी वॉज टू टीच देम, ठीक है। अब फिर इसमें हम लोग हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो अर्थात देम का हम लोगों को सब्जेक्ट बनाना है, तो हो गया दे के साथ हम लोग आर लगाएंगे, सॉरी वेयर लगाएंगे, चूँकि रानी के साथ वाज का प्रयोग है, माने पास्ट टेंस में है, तो दे के साथ वेयर लगाएंगे, वेयर के साथ टू लगाएंगे, फिर बी लगाइए। टीच का ये मेरा वर्ब है, इसका तीसरा रूप आपको डालना पड़ेगा, तो टॉट बाय। अब रानी, चूँकि ये नाम है तो इसका परिवर्तित नहीं होगा, आप हर लिख भी सकते हैं, लेकिन रानी है तो रानी का हम रानी ही लिख देंगे, बस बन गया। क्लियर, बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। तो इसी प्रकार के और कितना आसान एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप समझ जाइए तो बना लेंगे आप। यदि इसी प्रकार के और सारे वीडियो जो हमारे आने वाले हैं, अगर वो उसका आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जिससे मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखाने वाला हूँ, इंग्लिश ग्रामर में ही नहीं बल्कि अन्य सब्जेक्ट पर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।